Good morning, all of you. So, today I am going to discuss the back exercises of your chapter number 7, that is being punctual. And in the last video, I have taught you this chapter. Let's revise once. So, there was a man whose name was Adrian and he was 30 years old. He was a punctual man. वो बहुत ही punctual man था. What is the meaning of punctual? पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? पंक्चुअलिटी इज़ अ वर्च्यू, जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम को टाइम पर करना. ओके, सो बी इट फॉर रिलेटिव्स और वर्क, ही हेटेड बीइंग लेट इवन बाय अ मिनट. चाहे वो रिलेटिव का फंक्शंस हो या वर्क हो, ये ऑन टाइम पहुंचना इसको बहुत अच्छा लगता था. इसे लेट जाना बहुत ही पसंद नहीं था. ही हेटेड दैट. सो ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू मीट मिस्टर इंगलवर्थ एट द अपॉइंटेड टाइम of 12 o'clock. So he was having an appointment with Mr. Ingleworth and time क्या था? 12 o'clock sharp he has to reach there. Okay, so लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था. It was getting late. He reached his office panting in a mess, but at 12 o'clock sharp वो पहुंचा, लेकिन बहुत हाफते हुए, बहुत मेस कंडीशन में पहुंचा वो अपने ऑफिस अपॉइंटमेंट के लिए, बट वो टाइम पर पहुंचा. दैट वाज 12 o'clock sharp. Despite his appearance, Mr. Ingleworth was impressed by his punctual behavior and appointed him the manager of his firm. So what happened? This is Mr. Ingleworth was going to take his appointment interview. So he was impressed by his punctual behavior. उन्होंने इसके अपीयरेंस को नहीं देखा. ही वॉज पैंटिंग, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस ही इम्प्रेस्ड बाय हिज पंक्चुअल बिहेवियर एंड ही अपॉइंटेड हिम द मैनेजर ऑफ हिज फर्म. अंडरस्टूड? Now fill in the blanks. Dash and tide wait for none. Time and tide wait for none. ये दोनों किसी के लिए नहीं रुकता है. Okay. Second, time cannot be stored or saved फॉर द फ्यूचर. टाइम कभी भी स्टोर्ड या सेफ नहीं हो सकता है फ्यूचर के लिए. पंक्चुअलिटी इज वन एसेंशियल क्वालिटी फॉर बीइंग ग्रेट इन लाइफ. येस, इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग, इफ़ यू वांट दैट आपका रिस्पेक्ट सब करें, इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रस्ट वर्दी, इफ़ यू वांट टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन, तो पंक्चुअलिटी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एड्रियन वॉन्टेड टू रीच एट time for the interview. The failure to keep an appointment may mean a setback for a businessman. Okay? True, false. Put a tick mark लगाओगे true के लिए and cross mark लगाओगे false के लिए. Okay? Now, punctuality is essential for a man in every walk of life. Yes, it's correct. Punctuality हर एक लाइफ के स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. A person who is not punctual causes convenience to others. False. A punctual person cannot save money. False. Punctual person money सेव कर सकता है. जब वो टाइम सेव कर सकता है तो मनी भी कर सकता है. So Adrian was a punctual man. Yes, Adrian punctual man था. Mr. Ingleworth appreciated Adrian's punctuality. Yes, it's true. Okay. Draw the lines and match the following. यहाँ पर आपको draw line करना है and match करना है. But please don't draw the lines because it looks very messy. बहुत untidy लगता है. जैसे मैंने यहाँ numbering किया है, ऐसे ही आपको भी करना है. पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड वर्च्यू. पंक्चुअलिटी बहुत ही अच्छा वर्च्यू होता है. मील्स ऑन टाइम, अगर हम लोग टाइम पर खाना खाएंगे तो हम लोग हेल्दी एंड एक्टिव रह सकते हैं. ओके. एज ऑफ एड्रियन का एज क्या था? 30 ईयर्स. प्लेस वेयर द इंटरव्यू टू बी हेल्ड, कहाँ हेल्ड होने वाला था इंटरव्यू? अ फ्लावर शॉप. स्लो ट्रैफिक रोड एंड रोड रिपेयर वर्क, कहाँ, क्या इससे क्या हो रहा था? एड्रियन वॉज गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू. नाउ क्वेश्चन आंसर.
What does the term punctuality means? Punctuality का मतलब क्या होता है? Punctuality is a virtue which means working strictly according to the fixed time. एक fixed time जब आपको मिल जाता है तो उसके accordingly आपको work complete करना अगर आप कर लोगे then that is the meaning of punctuality. Means अगर आप टाइम पर सो रहे हो, अगर आप टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर खाना खा रहे हो, टाइम पर खेल रहे हो, टाइम पर आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क्स को पर डे एवरी डे जब आपका होमवर्क आता है आप हर दिन होमवर्क कंप्लीट कर ले रहे हो, देन दैट इज द साइन ऑफ अ पंक्चुअल पर्सन, पंक्चुअल चाइल्ड. ओके, आर यू ऑलवेज पंक्चुअल इन द डिफरेंट थिंग्स दैट यू डू इन अ डे? येस, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल इन डिफरेंट थिंग्स. अगर येस आप लोग अच्छे बच्चे हो, अगर आप टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, देन दैट शोज दैट यू आर अ पंक्चुअल चाइल्ड. राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग पंक्चुअल. अगर आप पंक्चुअल हो तो आपको 5 एडवांटेजेस देना होगा पंक्चुअलिटी का. वी बिकम ट्रस्ट वर्दी, वी आर सेल्फ डिसिप्लिन. अगर हम लोग पंक्चुअल रहेंगे तो हम लोग ट्रस्ट वर्दी बन सकते हैं, हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ सकते हैं, हम लोगों को रेस्पेक्ट करना आएगा टाइम का. वी लर्न टू रेस्पेक्ट टाइम. वी आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, दूसरे लोग हमको रेस्पेक्ट देंगे. वी डू आर वर्क ऑन टाइम. और अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग पंक्चुअल रहेंगे तो हम लोग अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे. वाई डिड एड्रियन लुक एंशियस एंड वरिड? एड्रियन सैड एंड वरिड क्यों दिख रहा था? एड्रियन looked anxious and worried because he was being late for the interview. वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो बहुत ही anxious and worried दिख रहा था. And don't forget that Adrian was a punctual man. Okay. Next, what happened when Adrian was walking hurriedly towards his destination to face an interview? जब वो इंटरव्यू जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स उसे फेस करने पड़े थे? तो हिज फूड एक्सीडेंटली प्लंग्ड एंकल डीप इनटू द ओवरफ्लोइंग. जब वो जा रहा था तो क्या हो गया था? उसका फूड जो था वो ओवरफ्लोइंग गड्ढा में प्लंग्ड हो गया था, फंस गया था. एंड देन ही वॉज डीपली ड्रेंच्ड. ओके, ही वॉज इन अ मेस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही रीच्ड ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू at 12 o'clock. और उसे इनाम क्या मिला था? He was appointed the manager of Ingleworth, Mr. Ingleworth's firm. Okay, so what is your homework? You have to fill the back exercises in your moral science book and question answer in your moral science copy. I think you all have understood this. Thank you.